Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about NCERT Classics Geography. आज की वीडियो में हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? हम लोग अर्थ में रहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो किसके अराउंड घूमती है? वो घूमती है, जो हमारी पृथ्वी है वो सन के अराउंड घूमती है। तो हम पृथ्वी के अलावा अन्य बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, इन्हीं के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सोलर सिस्टम में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो हम लोग जानेंगे सन के बारे में। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक मुख्य केंद्र बिंदु है, या ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग जी कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक मुख्य बिंदु है या एक मुखिया है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में केवल सन ही एक ऐसा तारा है जो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। और जो हमारा सन है ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है। ये पृथ्वी के से बहुत ही दूर है। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट। तो हमारी सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? मरकरी। सेकंड पर जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो हमारा वेनस या शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह देखने से पृथ्वी के समान ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अर्थ जो है वो हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। नेक्स्ट है हमारा मार्स। मार्स को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर। जुपिटर जो ग्रह है वो हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा स्टर्न जो शनि ग्रह है वो हमारी सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका केवल एक ही उपग्रह है, वो है हमारा टाइटन। यूरेनस को अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का 7वां बड़ा ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण ग्रह भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का 8वां और अंतिम ग्रह है। इस ग्रह को ये जो प्लैनेट है ये सबसे ठंडा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा जो प्लैनेट है वो है हमारा दैट इज नेपच्यून। और प्लूटो जो है इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। फ्रेंड्स, आप कौन से प्लैनेट में रहते हो? आपके प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ। हम लोग जिस प्लैनेट में रहते हैं उसे कहते हैं अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है ये तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है इसकी जो शेप है कैसी है? गोलाकार है। क्या ये सर्कल में है? नहीं, इसकी जो शेप है वो कैसी है? जियोड शेप है। जीवन के लिए जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हैं ये कहाँ पर संभव है? ये केवल पृथ्वी पर ही संभव है। जो हमारी अर्थ है ये ना तो अधिक हॉट है और ना ही अधिक कोल्ड है। यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमें जीवित रहने के लिए पानी और वायु की आवश्यकता होती है। इसी कारण इसे अर्थ को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। और अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसी लगती है? जो हमारी अंतरिक्ष से देखते हैं हम लोग पृथ्वी, कैसी लगती है? ये लगती है नीली। इसी कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सतह है 2/3 सतह पर पानी से भरी हुई है, पानी से ढकी हुई है। नेक्स्ट है हमारा मून। फ्रेंड्स, आपने मून देखा है?
मून आप लोगों को कब दिखाई देता है? रात के समय। तो मून आपको दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूरज के तेज प्रकाश के कारण। हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है, दैट इज मून। इसका जो व्यास है पृथ्वी के 1/4 है, इसी कारण हमें इसका एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा जो है वो किसका चक्कर लगाता है, किसके ऑर्बिट में घूमता है, ये किसके अराउंड घूमता है? ये घूमता है पृथ्वी के। जबकि अन्य ग्रह किसके अराउंड घूमते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं। लेकिन जो चंद्रमा वो किसके अराउंड घूमता है? पृथ्वी के। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही बार दिखाई देता है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है कि चंद्रमा जो है वो किसके अराउंड घूमता है? ये घूमता है हमारे पृथ्वी के अराउंड। और चंद्रमा पर हम लोग क्या भेजते हैं? बहुत सारे सैटेलाइट भेजते हैं, यानों के थ्रू हम लोग कहाँ जाते हैं? दूसरे प्लानट की खोज करते हैं कि और कौन से प्लानट में जीवन संभव है। नेक्स्ट हमारा एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स को क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे तारे, ग्रह और उपग्रह होते हैं, जैसे असंख्य पिंड होते हैं, वो किसके राउंड घूमते हैं? वो घूमते हैं सूर्य के राउंड घूमते हैं। तो इन्हीं पिंडों को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये मंगल और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। मेटेओरिट्स को हम लोग उल्का पिंड या उल्का के नाम से भी जानते हैं। ये भी जो उल्का पिंड होते हैं या मेटेओरिट्स होते हैं, किसके अराउंड घूमते हैं? ये भी सन के अराउंड घूमते हैं, सन का ही ये चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो मेटेओरिट्स होते हैं वो होते कैसे हैं? ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये किसके अराउंड घूमते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं। और इनको हम और ये क्या होते हैं? कभी कभी ये हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। जब ये पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है तो ये गिरने की होती है। जब ये क्या करते हैं? पृथ्वी के नज़दीक आते हैं तो ये वायु के साथ क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करते हैं, जिसके कारण ये गर्म हो जाते हैं। जब ये गर्म हो जाते हैं तो क्या होंगे? जल जाएंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एक ग्लोइंग लाइट उत्पन्न होती है, जिसे भी हम लोग क्या कहते हैं कि वो देखो तारा टूट रहा है। जबकि वो तारा नहीं टूट रहा होता, वो क्या होती है? एक उल्का ही होती है। और कई बार क्या होता है? ये जो मेटेओरिट्स होते हैं ये बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब ये धरातल पर गिरते हैं तो धरातल में क्या होता है? हमारी ज़मीन पर गड्ढे पड़ जाते हैं। मिल्की वे को आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको आकाश में कैसे तारे दिखते हैं? कितने, यानी कि उनकी संख्या कितनी होती है? असंख्य होते हैं, जिनको हम लोग गिन भी नहीं सकते। इतने ज़्यादा तारे हमें दिखाई देते हैं। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और प्राचीन समय में जो आकाश में क्या रहते थे? आकाश में स्टार्स क्या देते हैं? एक लाइट देते हैं। तो जो उनका प्रकाश होता था वो एक कैसे लगती थी? वो एक नदी के समान ही लगती थी। हमारा जो सौरमंडल है वो इसी मिल्की वे का ही एक हिस्सा है। गैलेक्सी यानी कि ब्रह्मांड। हमारी गैलेक्सी में क्या है? असंख्य मिल्की वे हैं, करोड़ों तारे हैं, बादल हैं और बहुत सारी गैसों की एक प्रणाली है, जो क्या मिलकर क्या बनाती है? एक गैलेक्सी बनाती है, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड की विशालता के बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कितना विशाल है। अभी भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो कितना विशाल है। इसके बारे में वो भी इतनी सटीक जानकारी नहीं दे पाते
कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में जाना, हमारे कितने प्लानट हैं उनके बारे में जाना। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।